हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है सीरीज़। आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले इसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछली वीडियो को देखिए और फिर आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, सीरीज़ का कंसेप्ट कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ सीरीज़ देख चुके हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम न्यूमेरिक सीरीज़ को कर चुके हैं। न्यूमेरिक सीरीज़ हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, ठीक है। आज हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल को पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी वीडियोज़ हैं वो वीक में 3 डेज़ आती हैं, डैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और टाइमिंग हमारी होती है 6 PM। 6 PM टाइमिंग होती है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हमारी वीडियोज़ आती हैं। तो आज हम सीरीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज तक जितनी भी वीडियोज़ हुई हैं, जितनी भी क्लासेस हुई हैं, उन सब की PDF फाइल वहाँ पर अवेलेबल है। सभी की PDF फाइल वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसके अंदर वो क्या कहता है, इफ़ ऑल लेटर्स इन द वर्ड पेंटिंग आर रीअरेंज्ड। एक वर्ड गिवन है PAINTING। पेंटिंग के वर्ड्स को अगर रीअरेंज किया जाए एज दे अपीयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जैसे पेंटिंग वर्ड के अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनको अरेंज किया जाए, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो पेंटिंग वर्ड आपको गिवन है इसके अंदर कितने ऐसे वर्ड्स हैं, कितने ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर हम इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें तो उसके बाद कितने ऐसे वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी पोजीशन जो है वो सेम रहेगी। यानी कि अभी जो जैसे P फर्स्ट प्लेस पर है तो रीअरेंजमेंट के बाद P इसके नीचे P आ जाए, A के नीचे A आ जाए, तो इनकी पोजीशन क्या रहेगी, अनचेंज। यानी कि जो अल्फ़ाबेट गिवन है उसके नीचे सेम अल्फ़ाबेट आ जाएगा, तो यानी कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, उसकी पोजीशन अनचेंज है, वो सेम पोजीशन रहेगी। तो देखते हैं ये कैसे होगा। देखो हमारे पास वर्ड गिवन है पेंटिंग, PAINTING। ये वर्ड हमारे को गिवन है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में हमारा क्या आता है, ए। तो ये ए हम यहाँ पर ले आएंगे। ए के बाद अगर हम जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, जी। जी के बाद क्या आएगा, आई। हमारे पास 2 आई गिवन है, ठीक है। 2 बार आई गिवन है तो हम 2 बार ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें अपने वर्ड्स एज इट इज़ वर्ड्स को यूज़ करना है, लेकिन किस ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है। आई के बाद क्या आएगा, एन। एन के बाद पी और पी के बाद हमारा आएगा टी। तो अब आपको देखना है कि ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं जो सेम है। यानी कि पहले फर्स्ट जो वर्ड गिवन है उसमें भी वो उसी प्लेस पर था और अरेंजमेंट के बाद भी वो सेम पोजीशन पर है। देखो पी है, ए है, ये तो नहीं है, ए जी नहीं है, आई यानी कि ये सेम पोजीशन है, आई की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। एन आई डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, टी एन डिफरेंट, आई एन डिफरेंट, एन पी डिफरेंट, जी टी डिफरेंट। यानी कि हमारे पास सिर्फ एक अल्फ़ाबेट ऐसा है जिसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी उसकी पोजीशन सेम रहती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 1 हमारा इसका
आंसर हो जाएगा, क्योंकि आई की पोजीशन जो है, सिर्फ एक आई की पोजीशन जो है वो सेम रहती है, बाकी सबकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसने पूछा था अनचेंज्ड, तो सिर्फ एक है जिसकी पोजीशन क्या है, अनचेंज्ड है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे बस कुछ नहीं करना है, अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग उनको प्लेस कर देना है और देखना है कि किसकी पोजीशन सेम रहती है। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। हमें एक सीरीज़ गिवन है, इसमें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमें बताना है क्या होगा। तो हमारे को सीरीज़ गिवन है Z W R K, और यहाँ पर हमें बताना है क्या आने वाला है। देखिए Z हमारा जो है वो क्या है, 26। देखो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस पोजीशन पर आता है, कि किस अल्फ़ाबेट की क्या पोजीशन है। ठीक है, उनके रिवर्स भी पता होना चाहिए कि किस अल्फ़ाबेट के ऑपोजिट कौन सा दूसरा अल्फ़ाबेट हमारा आता है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। Z हमारा क्या होता है, 26, W हमारा होता है 23, R हमारा होता है 18, K हमारा होता है 11। अब आप देखोगी तो ये पहले 26, 23, 18, 11 क्या होता जा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ माइनस होता जा रहा है, कुछ ना कुछ हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पहले 26 था, फिर 23, क्या हुआ, -3 हुआ। 23 माइनस 18 -5 हुआ। 18 माइनस 11 हमारा क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7 हो गया। अब हमारा क्या माइनस होना चाहिए, -9 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, 3, 5, 7, ये कौन सी सीरीज़ चल रही है, ये ओड नंबर की सीरीज़ चल रही है। तो आफ्टर 7 हमारा क्या माइनस हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा। 11 माइनस 2 9, हमारे पास 2 बचेगा। और सेकंड पोजीशन पर हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, बी हमारा सेकंड पोजीशन पर होता है। देखिए अगर इसके अंदर जो डिफरेंस है वो 2, 3, 5, 7 होता तो ये हमारा प्राइम नंबर चल जाता। अब इसमें 2 नहीं है स्टार्टिंग में, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या चल रहा है, ये हमारा ऑड नंबर चल रहा है। तो 11 माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -2 उसके अंदर ऐड ऑन होता जा रहा है। 3, 5, 7, 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घटते हुए चल रहा है, माइनस होते हुए चल रहा है, तो माइनस कर दिया हमने। क्या किया, -9 किया, तो 11 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 2, जो कि हमारा क्या होता है, बी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारे को एक सीरीज़ गिवन है, तो हमें जो मिसिंग लेटर है वो फाइंड आउट करना है कि बीच में हमारे क्या आएगा। तो पहले देखते हैं क्या गिवन है, BYHN CWKM EUNL LQTG। देखो अब इन सभी अल्फ़ाबेट्स की पोजीशंस देखिए। बी क्या होता है, सेकंड पर, Y 25, H 8, N 14। ठीक है, C 3, W 23, K 11, M 13, E 5, U 21, N 14, L 12, L 12, Q 17, T 20 और G हमारा 10 होता है। ठीक है, तो हमें मिसिंग निकालना है। अब देखिए क्या होता जा रहा है, हमको ये पैटर्न फाइंड आउट करना है कि क्या हो रहा है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 2, 3, 5 और ये क्या है हमारा 12। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 से 1 3 हुआ, 3 + 2 5 हुआ। 5 प्लस क्या करना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास कुछ आ जाए और फिर उसमें क्या ऐड करेगी, 12 आ जाए। पहले हम आगे देखते हैं, 25
-2 23, -2 21, -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19। हमारा 19 क्या होता है एस होता है, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट देखो 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 हो जाएगा क्यू, ठीक है। और क्यू 17 + 3 20, एन हमारा 14, -1 13, -1 12, -1 11, क्या हो जाएगा हमारा के हो जाएगा। और इसी में -1 जे 10 हो जाएगा। यहाँ अब आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखो 2 + 1 3, 3 + 2 5, यानी कि 1 1 इंक्रीमेंट होता जा रहा है। 5 + 3 8, 8 एक सेकेंड 8 हमारा क्या होता है एच, और 8 + 4 क्या हो जाएगा 12। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा एच एस क्यू के, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ बढ़ रहा है, पहले प्लस फिर माइनस, फिर कुछ प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है। फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट्स में +1 हो रहा है, सेकेंड अल्फ़ाबेट में -2 चल रहा है, थर्ड अल्फ़ाबेट में +3 चल रहा है, फोर्थ अल्फ़ाबेट में हमारा -1 चल रहा है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर एच एस क्यू की हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है इसका, वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आएगा, देखो हमारे को गिवन है बी सी ई जी, नेक्स्ट बताना है। बी क्या होता है 2, सी क्या होता है 3, ई इज़ 5, जी इज़ 7। तो इसको देख के क्या पता लगता है आपको कि क्या होने वाला है नेक्स्ट हमारा। ये हमारा 2 से स्टार्ट है, ये हमारा प्राइम नंबर को वो लेकर चल रहा है, प्राइम नंबर सीरीज़ वो लेके चल रहा है। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 1 1 11, जो कि हमारा होता है अल्फ़ाबेट के, ऑप्शन नंबर सी। अब एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था, उसमें था 3 5 7, फिर क्या हुआ था 9, ये क्या था ओड सीरीज़। अब इसमें 2 को इंक्लूड किया है, तो 2 हमारा क्या होता है 2 हमारा एक प्राइम नंबर होता है, 2 हमारा प्राइम नंबर होता है। तो ये क्या कौन सी सीरीज़ चल रही है हमारी यहाँ पर प्राइम नंबर की सीरीज़ चल रही है इसके अंदर। तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम हमारा होता है 11, और 11th अल्फ़ाबेट हमारा क्या होता है के, हमारा 11th अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज़। हमारे को रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है, इसके अंदर क्या है। तो देखो MDH हमारा क्या हो गया 13 4 8, 13 4 और 8। नेक्स्ट है NFE 14 6 5, OHC 15 8 3, ठीक है। नेक्स्ट इज PED 16 5 4, QBF 17 2 6। देखिए अब इसमें पैटर्न फाइंड आउट करते हैं कि क्या पैटर्न गिवन है इसके अंदर। अब इसके अंदर देखते हैं तो 13 14 15 16 7, यानी कि फर्स्ट तो सब में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट देखो 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 के बाद क्या आ गया -3 5 हो गया, फिर -3 2 हो गया। तो यानी कि इसमें ये पैटर्न तो है ही नहीं। अब आगे देखो 8 - 3 5, 5 - 2 3, यानी कि इसके अंदर प्लस और माइनस का ये वाला कोई पैटर्न फॉलो
नहीं हो रहा है, इसके अंदर जो लॉजिक है इसके अंदर कुछ और लॉजिक हमें गिवन है। इसके अंदर हमारे को क्या लॉजिक गिवन है कि ये जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनका सम हमें चेक करना पड़ेगा। देखो 13 + 4 17, 17 + 8 25, ठीक है। 13 + 4 17, 17 + 8 25। नेक्स्ट इज 14 6 5, 14 + 6 20, 20 + 5 25। यानी कि 2 का 25 है तो 4 हमारे को 5 टर्म्स गिवन है, तो आउट ऑफ दीज 5 4 टर्म्स का सम तो 25 आएगा। किसी एक टर्म का सम हमारा 25 नहीं आने वाला है, वो मैक्सिमम हो सकता है, वो मिनिमम हो सकता है, मतलब 25 से ज़्यादा हो सकता है या 25 से कम हो सकता है। नेक्स्ट देखिए 15 + 18 23 + 3 26। अब इसका सम क्या आया 26। अब बाकी का भी चेक करते हैं। 16 + 5 21 + 4 25, 17 + 2 19 + 6 25। देखो तो इन 5 में से 4 का सम क्या आया 25 आया, 5 में से 4 का सम। और एक टर्म है क्या OHC, OHC जो हमारी है उसका सम क्या आ रहा है 26। यानी कि ये जो टर्म गिवन है इस सीरीज़ के अंदर वो क्या है हमारी, वो रॉन्ग टर्म है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई पैटर्न नहीं चल पाता है। अब फर्स्ट अल्फ़ाबेट में तो सब में इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन सेकंड और थर्ड के अंदर कहीं प्लस हो रहा है कहीं माइनस हो रहा है, और प्लस माइनस भी सेम डिजिट्स का नहीं हो रहा है, सेम नंबर का नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, या तो आप उनका सम करके देख लियो या उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इनकी वैल्यूज़ को। तो इस तरह के पैटर्न्स भी हमारे हो सकते हैं, कोई भी लॉजिक हमारा हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हमारे को इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, PEA, PEA SJH VOO YTV। हमारे को नेक्स्ट टर्म बतानी है। P क्या होता है 16 E5 A1 S17 J10 AH8 V22 O15 O15 25 20 22। अब देखते हैं क्या होता है। देखो 16 + 1 17, 16 + 1 17, 5 + 5 10, 1 + 8 1 + 7 8 हो गया। यानी कि 1 का इंक्रीमेंट, 5 का इंक्रीमेंट और 7 का इंक्रीमेंट। सॉरी P हमारा 16 होता है और S जो हमारा है वो हमारा 19 होता है। तो फर्स्ट वाली टर्म के अंदर हमारा कितने का इंक्रीमेंट चल रहा है, फर्स्ट के अंदर हमारा 3 का इंक्रीमेंट चल रहा है। 16 + 3 19, 5 + 5 10, 1 + 7 8। तो यही हमारा 3 + 5 + 7 यहाँ पर होना चाहिए। 19 + 3 22, 10 + 5 15, 8 + 7 15। यानी कि यहाँ पर भी सेम पैटर्न है। अब 22 + 3 25, 15 + 5 20, 15 + 7 22। यानी कि 3 5 और 7 हमें ऐड करना है। Y में 3 ऐड करेंगे, अल्फ़ाबेट्स तो 26 तक होते हैं, यानी कि ये कहाँ जाएगा, इसके बाद हमारा A और B स्टार्ट हो जाएगा। तो 25 के बाद 26 हमारा Z हो गया, हमें 3 ऐड करने हैं तो ZAB। Y में 3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25, दैट इज़ Y। 22 में 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 29, 29 हो जाएगा। 26 हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कितने एक्स्ट्रा आए 3,
तो वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा फिर से, ए बी सी से। तो थर्ड हमारा अल्फ़ाबेट क्या होता है, सी। तो क्या हो जाएगा, बी वाई सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अल्फ़ाबेट्स तो हमारे पास 26 होते हैं, अल्फ़ाबेट्स तो हमारे पास 26 होते हैं। जब हमारी काउंटिंग 26 को एक्सीड कर जाती है तो हम क्या करते हैं, फिर हमारे स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेट्स को दोबारा काउंट उसमें कर लेते हैं हम, ठीक है। क्योंकि 26 से ज़्यादा तो हो सकता है सम, और अल्फ़ाबेट्स तो 26 ही हैं। तो जब 26 से एक्सीड कर जाएगा तो हम कहाँ पर चले जाएंगे, अपनी स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना फिर से स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा ही होता है जब रिवर्स अल्फ़ाबेट्स गिवन होते हैं। रिवर्स अल्फ़ाबेट्स जब गिवन होते हैं तो हम पीछे से उनको काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी जेड वाली साइड से हम उनको काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाई सी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, सेवेंथ क्वेश्चन कहता है कि फाइंड मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज ADEHIL, ये हमें बताना है। ADEHIL, ये टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, क्या और टी। ए हमारा 1, ई हमारा 5, आई हमारा 9, क्या हमारा 70, डी हमारा 4, एच हमारा 8, एल हमारा 12, आई हमारा 20। तो 1 + 4 क्या हुआ, 5, 1 + 4 5, 4 + 4 8, यानी कि पहले और दूसरे अल्फ़ाबेट में कितने का इंक्रीमेंट, 4 का। 5 + 4 9, 8 + 4 12, तो 9 + 4 13, दैट इज़ एम। 9 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 13, दैट इज़ एम। 12 में 4 ऐड करेंगे तो 12 + 4 16, दैट इज़ पी। तो एम पी हो जाएगा। अब इस एम में 4 ऐड करेंगे, 13 + 4 17, 16 + 4 20, तो यानी कि ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एम पी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम पी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अल्फ़ाबेट्स के अंदर +4 का हमारा इंक्रीमेंट चल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं, ये तो बहुत काफ़ी आसान क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, हमें सीरीज की नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो DEFHIJ, MNO, हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करनी है। डी क्या है, 4 5 6 8 9 10 13 14 15। तो देखो ये सीक्वेंस चल रहा है, 4 5 6 7 को स्किप कर दिया, 8 9 10 11 12 को स्किप कर दिया, 13 14 15। तो यहाँ पर F के बाद क्या आता है जी, उसको स्किप कर दिया इन्होंने। J के बाद क्या आता है KL, यानी कि पहले एक स्किप किया फिर 2 स्किप किए, तो अब कितने स्किप हो जाएंगे, 3 स्किप हो जाएंगे। G के बाद KL को स्किप कर दिया, J के बाद KL को स्किप कर दिया, MNO, इसके बाद कितने स्किप करेंगे हम, 3, तो क्या होगा PQR, इन तीनों को स्किप करेंगे तो STU हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस गिवन है 4 5 6, G को स्किप कर दिया, HIJ K और L को स्किप कर दिया। पहले एक अल्फ़ाबेट को स्किप किया फिर दूसरे 2 अल्फ़ाबेट्स को स्किप किया, 1 1 इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो 2 + 1 करेंगे तो कितने स्किप होंगे, 3। MNO के बाद 3 क्या हो जाएंगे, PQR, तीनों को स्किप करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स को लेंगे STU, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है
SHJ, SHG, सॉरी जी है ये, 1987। RIF, आर हमारा क्या होता है 18, आई हमारा क्या होता है 9, एफ हमारा होता है 6, QJE, Q is 17, J is 10, E is 5, PKD 16, 11, 4। नेक्स्ट हम हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले क्या है 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, यानी कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है -1। 16 -1 क्या हो जाएगा 15, दैट इज़ O। 15 यानी कि O। फर्स्ट अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है -1, सेकेंड में क्या हो रहा है 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, दैट इज़ L। अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद करना बहुत ज़रूरी है, उससे इतने जल्दी से क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। और जब तक आपको नहीं पता है कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है तो आप इनको समझ ही नहीं पाओगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इनकी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, पोजीशन याद हो जाएंगी, तो क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। अब देखिए मैं ये लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, तो कितनी जल्दी हमें पता लग जाता है कि क्या पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। अब थर्ड अल्फ़ाबेट देखो 7 6, क्या हुआ -1, 6 के बाद 5 क्या हुआ -1, 5 के बाद 4 -1, अब फिर से -1 करेंगे क्या हो जाएगा 3, दैट इज़ C। तो क्या पैटर्न फॉलो हुआ -1 +1 -1, पहले माइनस किया फिर प्लस किया फिर माइनस किया, तो हमारा आंसर हो गया OLC, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर माइंड में याद है तो वैसे कीजिए, लेकिन नंबर्स को याद कीजिए और ऐसे लिख दोगे तो इतनी जल्दी से पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न फॉलो हुआ। देखो 19 18 17 16, ऑब्वियस सी बात है 15 8 9 10 11 12 7 6 5 4 3, तो इतनी जल्दी से पता लग जाता है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर किसी पर्सन को नहीं पता कि ये कितने पर है, ये कितने पर है, ये कितने पर, तो उसको समझ ही नहीं आ पाएगा कि क्या पैटर्न इसके अंदर फॉलो हो रहा है। तो अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद करो और फिर अपने क्वेश्चंस को करो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। MHZ NIWOKTPNQ, और लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी। तो M इज़ 13, O इज़ 14, सॉरी N इज़ 14, O इज़ 15, P इज़ 16, तो क्या हो जाएगा 17। इसमें क्या हो रहा है +1 हो रहा है MNOPQ। फिर 8 9 11 14, तो 8 + 1 9, 9 + 2 क्या हो गया 11, 11 + 3 क्या हो गया 14। यानी कि हर न्यू सीरीज़ में हर न्यू वर्ड के अंदर एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। 8 से 9 हुआ, 9 से 11, 11 से 14, 14 में क्या ऐड करेंगे हम 4, क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड करेंगे। 14 के बाद क्या आ जाएगा 18, तो क्यू के बाद क्या आ जाएगा R, क्यू 17 R 18। ठीक है, नेक्स्ट चलिए Z इज़ 26, W इज़ 23, यानी कि -3 हमारा यहाँ पर हो रहा है। T इज़ 20, माइनस क्या हो जाएगा 23 से -3 हुआ 20, 20 से -3 हुआ क्या हुआ 17, अब 17 से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, दैट इज़ N। QRN, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स के अंदर +1 हुआ, सेकंड के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, पहले 1 का इंक्रीमेंट, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर
4 का। अब इससे अगली टर्म निकालनी होगी तो बीच वाले अल्फ़ाबेट में +5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और लास्ट हमारे थर्ड अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है हर स्टेप पर। हर सीरीज़ में हर स्टेप पर हमारा -3 हो रहा है। तो हमारी सीरीज़ नेक्स्ट सीरीज़ निकल के आ गई, नेक्स्ट टर्म निकल के आ गई QRN। QRN, ये जो कि ऑप्शन बी हमारा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा QR और N। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो मैं आपको कहूँगी वो होगा आपके अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन। ठीक है, पोजीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन पता होगी तो क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, जल्दी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं लिख रही थी तो जैसे ही हम वो लिखते हैं तो पता लग जाता है कि भाई ये 13 है, ये 14 हो रहा है, ये 15 यानी कि +1, ये माइनस हो रहा है, ये -1 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, ये -2 हो रहा है। ठीक है, तो ये उससे जल्दी क्लियर हो जाता है अगर आपको अपने अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम करने वाले हैं अल्फ़ान्यूमेरिक, यानी कि अल्फ़ाबेट्स प्लस न्यूमेरिक। यानी कि उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे X 25W, Y 26P। तो इस तरह की यानी कि अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी हमारे उसके अंदर मिक्स होंगे। ये वाली सीरीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। और फिर उसके बाद पार्ट 5 के अंदर, पार्ट 4 में तो हमारी हो जाएगी अल्फ़ान्यूमेरिक। ठीक है, पार्ट 5 के अंदर हम करेंगे मिक्स, जिसके अंदर सारी की सारी सीरीज़ के हर तरह की सीरीज़ के क्वेश्चंस उसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब समझ आया होगा। और अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।